नमस्कार, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका नेटवर्क 99 के प्रोग्राम व्यक्ति विशेष। आज हमारे व्यक्ति विशेष हैं देवा हॉस्पिटल शुक्ल बाज़ार के संस्थापक डॉक्टर विकास मिश्रा जी। डॉक्टर विकास ने MBBS करने के बाद अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में काम किया, फिर यूपी वापस आकर सरकारी डॉक्टर बने, फिर वो भी छोड़ा और शुक्ल बाज़ार वापस आकर अपने पिता डॉक्टर JP मिश्रा जी का क्लिनिक ज्वाइन किया, फिर उसे एक्सपेंड किया और 100 बेड का आधुनिक देवा हॉस्पिटल खोला। शुक्ल बाज़ार जैसी छोटी जगह में बना हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर साहब के साथ उनकी पत्नी अंकुर मिश्रा, जो खुद भी MBBS और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दूर दराज से आए मरीज का कम पैसे में इलाज करते हैं। चलिए आगे की बात हम खुद डॉक्टर साहब से करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल नेटवर्क 99 में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी बड़ी पढ़ाई, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े हॉस्पिटल में नौकरी, देश दुनिया घूमने के बाद आपने शुक्ल बाज़ार वापस आकर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया? किसी बड़े शहर में बनाते तो अच्छी खासी कमाई होती। देखिए, यहाँ अस्पताल बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग को यहीं पे सेटल होना था, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पे रहते हैं, वो इस जगह को छोड़ नहीं सकते हैं, और शायद इसलिए हम लोग की मजबूरी हो गई कि यहाँ पे रहना। और फिर यहाँ आने के बाद मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन किया, तो उसमें मैंने देखा कि काम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और जो हम लोगों से सेवाएं उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही थी। तो इसको दिमाग में रखते हुए, सोचते हुए, फिर मैंने एक छोटे से हॉस्पिटल का सोचा, लेकिन धीमे धीमे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया और मरीजों को आराम मिलता है, फ़ायदा होता है, तो थोड़ा हमें भी खुशी होती है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना हम चाहते थे उतना उनको मिल नहीं पा रहा था, तो एक सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को उतनी सेवाएं नहीं मिल पा रही, ऐसा कैसे? मतलब नहीं, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, जैसे मैं शुक्ल बाज़ार में पोस्टेड था, मैं बेहोशी का डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह होती नहीं थी, तो यहाँ पे मेरा कुछ वैसा कुछ काम ही नहीं था। तो जिस चीज़ के लिए मैंने ये पढ़ाई की और जो मुझे करना चाहिए था, शायद वो नहीं हो पा रहा था विशेष तौर से। बाकी तो डॉक्टर सारी कुछ काम करता है, सब कुछ करना भी चाहिए, करता भी था मैं, लेकिन संतुष्टि उसी में होती है जिसकी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है। और किसी बड़ी बीमारी में लोग यहाँ पे आने में भी थोड़ा सा असमर्थता जताते थे कि पता नहीं हमें वहाँ ऐसी सेवाएं कुछ मिल पाएँ कि ना मिल पाएँ। जी, आप शुक्ल बाज़ार से हैं, यहीं पले बड़े हैं, मगर आपकी वाइफ तो हिमाचल जैसे सुंदर देश से हैं, बड़े शहर से हैं, उन्हें यहाँ आकर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तब महसूस होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ये लगता है कि मैं एक बार शहर जाऊं, देखूं शहर कैसा है। शहर में रहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा एक बार गांव में जाके देखूं कि वहाँ का वातावरण कैसा है। जो आदमी शुरू से शहर में रहा है, गांव में आने के बाद उसको कुछ चीज़ें दिखी, कुछ हमारे साथ उसने एक केमिस्ट्री भी मतलब वो ऐसी हुई, तो ये सब देखते हुए फिर उसने यहीं रहने का जो है सोचा। हाँ, आपके देवा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? किन बीमारियों का इलाज होता है? क्या बाहर से भी कोई स्पेशलिस्ट आते हैं हॉस्पिटल में? जी, बाहर से भी स्पेशलिस्ट आते हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी की सर्जरी होती हैं, यूरोलॉजी की सर्जरीज होती हैं, जनरल सर्जरीज होती हैं, गायनी की सर्जरीज होती हैं। बाहर से डॉक्टर भी आते हैं, OPD भी करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हमेशा से ही जानते हैं कि डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें भगवान माना जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर भी किसी मरीज़ की जान नहीं बचा पाता है, तो इसके लिए उसके परिवार वाले या लोग ब्लेम करते हैं कि जानबूझ के जान नहीं बचाई, या फिर एक डॉक्टर के दर्जे को या एक भगवान के दर्जे को किस तरह से क्लैश करता है। मैं उस बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, मेरे पिताजी एक हमारे यहाँ जितेंद्र विजय सिंह हैं, मुन्ना सिंह जी हैं, उनके पिताजी हमारे पिताजी के बहुत ही करीबी थे, अपने बेटे ही जैसा मानते थे उनको। तो उनकी बहुत सारी बातें वो हमें बताते हैं, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत मैं दिल की गहराई से आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने मुझे बताया कि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी जाता है। मतलब जिसका नुकसान हुआ वो आपको बोलेगा, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है। कभी ना कभी उसकी समझ में आएगा कि हाँ डॉक्टर साहब ये हैं, भगवान नहीं है। ये अलग बात है कि डॉक्टर भगवान और इंसान के बीच की चीज़ होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान को भी एक दिन जाना पड़ा था सब छोड़ के, तो इंसान को भी जाना है। लेकिन हाँ, ऐसा सोचना कि हमारी गलती से हो गया, ये थोड़ा सा
तकलीफ ज़रूर होता है। जी। डॉक्टर साहब, हमारी रिसर्च में ये पता चला है कि आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वाली चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं, तो कैसे टाइम पास करते हैं आप? नहीं, टाइम पास मुझे नहीं लगता है कि स्मार्टफ़ोन से होता है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन में अगर आपने एक बार टाइम पास कर दिया तो मुझे लगता है टेंशन ज़्यादा हो जाती है। मेरा अपना मानना है, हालांकि मैंने ऐसे कभी महसूस नहीं किया है, लेकिन देखता हूँ लोग उसमें परेशान रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और टाइम पास करने के लिए ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता है। ज़्यादातर मतलब मैं काम में बिज़ी रहता हूँ, थोड़ा सा समय मिलता है तो बच्चों के साथ और घर पर ही रहता हूँ, कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं है मुझे, तो खाली समय में घर पर ही रहता हूँ और बच्चों के साथ रहता हूँ या जो भी है। लेकिन हाँ, ये सब मीडिया जो भी है इससे मैं दूर रहता हूँ, स्मार्टफोन से। जी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं और खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? खाली टाइम में मैं बस घर पे ही रहता हूँ और खाना बनाना और खिलाना मेरा बहुत बड़ा शौक़ है, बहुत बड़ा शौक़ है। और मैं सोचता हूँ शायद कभी मैं अपना एक छोटा सा कुछ रेस्टोरेंट टाइप का या इस टाइप का कुछ चलाऊँ जिसमें शेफ़ का काम मैं ही करूँ। तो कुकिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है और मैं इसके लिए पागल रहता हूँ। जी। तो आप खाने में, मतलब जैसे कि आपका खाना बनाना शौक़ है, तो आप क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा खाना बनाने में? नहीं, एक तो होता है खाना बनाना, एक होता है मुझे क्या पसंद है। तो मुझे पर्सनली दाल चावल से अच्छा और कुछ नहीं लगता है, वो मेरा प्रिय भोजन है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपको जैसे सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं आप? नहीं, बनाने का कुछ नहीं है, मतलब हम सब कुछ बनाते हैं, वेज में लगभग सब कुछ बनाते हैं। नॉन वेज में नहीं बनाते? बना भी सकता हूँ लेकिन बनाता नहीं हूँ। जी जी। क्यों, ऐसा क्यों? बस कभी घर का ऐसा माहौल नहीं रहा है और ख़ुद भी कभी कुछ इसमें नहीं रहा, तो फिर थोड़ा सा। अब हम एक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? तो आप उसके लिए रेडी हैं? जी जी। आपकी फेवरेट फिल्म? याराना। फेवरेट हीरोइन? वहीदा रहमान। फेवरेट हीरो? अमिताभ बच्चन। फेवरेट प्लेस? मेरा गाँव। फेवरेट सॉन्ग? दूर कहीं जब दिन ढल जाए। फेवरेट पॉलिटिशियन? शायद नितिन गडकरी। ओके। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आप इतना वक्त निकाल कर हमारे चैनल पे आए। बस हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा उपहार आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।